12 निदान के माध्यम से हम प्रतीत समुत्पाद की जो शिक्षा है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मनुष्य संसार की बंधन से मुक्त होकर निर्वाण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह प्रतीत समुत्पाद की भगवान बुद्ध की शिक्षा 12 निदानों के माध्यम से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अ, पहले ही प्रवचन से इस गाथा को हम दोहरा रहे हैं और वो दोहराना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो प्रतीत समुत्पाद की बुद्ध की शिक्षा है बहुत ही गहन, बहुत ही महत्वपूर्ण और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हृदय है। बुद्ध धम्म का ये हृदय है और कई सारे लोगों ने इस शिक्षा से निर्वाण की प्राप्ति की है और खुद की उच्च आध्यात्मिक प्रगति की है। तो इससे मैं फिर से दोहराऊंगी, इमस्मिन् सति इदम होति, इमस्स उपदा इदम उपज्जति। यह है इसलिए वो है, इसके निर्माण होने से वो निर्माण होता है। अविद्या के कारण संस्कार उत्पन्न होता है, संस्कार के कारण विज्ञान उत्पन्न होता है, विज्ञान के कारण नाम रूप। इस तरह जाति जरा मरण तक जो निदान बताए हैं, जो कड़िया बताई है, जिसको हम अनुलोम प्रतीत समुत्पाद कहते हैं, यह श्रृंखला को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कारण क्या उत्पन्न होता है। इमस्मिन् असति इदम न होति, इमस्स निरोधा इदम निरुज्यति। अगर यह नहीं तो वो नहीं, इसका निरोध होने से उसका निरोध होता है। नाम रूप नहीं तो षडायतन नहीं होता, विज्ञान नहीं होता तो नाम रूप नहीं होता, संस्कार नहीं होता तो विज्ञान नहीं होता और अविज्ञा नहीं होती तो संस्कार नहीं होता। इस तरह की प्रतिलोम प्रतीत्य समुत्पाद की श्रृंखला को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने देखा है कि किस तरह अविद्या से संस्कार उत्पन्न होता है, संस्कार से विज्ञान उत्पन्न होता है, विज्ञान से नाम रूप उत्पन्न होता है, नाम रूप से षडायतन और षडायतन से स्पर्श निर्माण होता है। पिछले शनिवार को मैंने षडायतन और स्पर्श इस विषय के बारे में बताया था और आज उसके आगे की जो दो कड़ियां है, वेदना और तृष्णा, इस विषय पर आज मैं बोलने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। हमने देखा है कि आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, मन, इन इंद्रियों के माध्यम से हम दुनिया के संपर्क में आते हैं, दुनिया के बारे में हम समझ प्राप्त करते हैं और यह 6 इंद्रियों के आधार पर स्पर्श उत्पन्न होता है। ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय विषय और ज्ञानेंद्रिय विज्ञान, इनका समन्वय होता है, तब स्पर्श उत्पन्न होता है। और स्पर्श के कारण, स्पर्श उत्पन्न होने के बाद उसके कारण वेदना उत्पन्न होती है। इंद्रियों का इंद्रिय विषय के साथ संपर्क आने के बाद होने वाली अनुभूति को वेदना कहते हैं। जो हम देखते हैं, सुनते हैं या 6 इंद्रियों के माध्यम से जो भी हम विषय का अनुभव करते हैं, उसका हम पर प्रभाव होता है और बहुत मजबूत भावनाओं को, वेदनाओं को जन्म देता है। भवचक्र में वेदना की इस कड़ी को स्पष्ट करने के लिए एक आदमी को उसकी आंख में गहरे डूबे हुए तीर के साथ दर्शाया गया है। एक आदमी है और उसके आंख में एक तीर घुसा हुआ है। इस तरह से इस छवि को इस कड़ी में दर्शाया गया है। तीर जो है वह इंद्रिय अंगों पर प्रभाव डालने वाले इंद्रिय अनुभव का प्रतिनिधित्व करता है।
और हम देखते हैं कि बहुत ही ज्वलंत तरीके से, बहुत ही स्पष्ट तरीके से यह छवि उन मजबूत वेदना को दर्शाती है जो हमारे इंद्रिय अनुभव को, संवेदनाओं को उत्पन्न करती है। वैसे यह छवि जो है वो दुखद वेदना को दर्शाती है। मतलब बांध गया हुआ है तो इसलिए हमें लगता है कि यह दुखद वेदना है, लेकिन सुखद और दुखद वेदना इसको भी यह छवि जो है वो दर्शाती है। तो छह छह आयतनों द्वारा, छह स्पर्शों से छह वेदनाएं उत्पन्न होती है। वेदनाएं सुखद, दुखद और ना सुखद ना दुखद, इस तरह तीन प्रकार से वेदनाएं होती है। और ऐसे तीन प्रकार के हिसाब से 18 तरह की वेदनाएं होती है। यहाँ जो वेदनाएं है वो कर्म विपाक है। वेदना के निर्माण होने के कारण पहले से उपस्थित है, पहले से ही कारण की निर्मित हो गई है। यदि स्पर्श हुआ तो वेदना अवश्य होगी, फिर वह वेदना दुखद है, सुखद है, या ना सुखद या ना दुखद रूप से कैसे भी क्यों न हो, लेकिन यदि स्पर्श हुआ तो वेदना अवश्य उपस्थित होती है। वेदना का अनुभव अवश्य हमें होता है। सुख और दुख का अनुभव अलग अलग स्तर पर हम करते हैं। प्रत्यक्ष शारीरिक संवेदना से लेकर मुक्ति के उच्च आनंद तक कई अलग अलग स्तरों पर हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। वेदनाओं का जो अनुभव है निरंतर चलते रहता है। मतलब हर वक्त हम इस वेदनाओं का अनुभव करते हैं। मतलब हम जब जागते रहते हैं तब भी करते हैं, और सोने के बाद भी जब हम नींद में होते हैं, सपनों में होते हैं, तब भी हम कुछ ना कुछ वेदनाओं का मन के द्वारा हम अनुभव करते हैं। तो हमारे अंदर जो वेदनाएं उत्पन्न होती है उसकी जागृति रखना बहुत आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। पारंपरिक दृष्टि से कहा गया है कि आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, इन इंद्रियों के माध्यम से हम शारीरिक वेदनाओं का अनुभव करते हैं, और मन के माध्यम से हम मानसिक वेदनाओं का अनुभव करते हैं। तो सुभूति बताते हैं कि कई अलग अलग तरह की वेदनाओं का हम अनुभव करते हैं। उसमें डर की भावना है, कभी सुरक्षितता का अनुभव करते हैं, कभी असुरक्षितता का, यश है, अपयश है, अपेक्षाएं है, निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है, पसंद है, नापसंद व्यक्ति से संपर्क आने के बाद अलग प्रकार की वेदना उत्पन्न होती है, और पसंदीदा व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद एक सुख की वेदना उत्पन्न होती है। तो ऐसे अलग अलग स्तर पर हम वेदनाओं का अनुभव लेते हैं। वेदनाएं शुद्ध है या अशुद्ध है, इसके अनुसार भी वेदनाओं का वर्गीकरण होता है। शुद्ध और अशुद्ध वेदना का मतलब है स्वार्थी या निस्वार्थी वेदना। कुछ वेदनाएं हमसे कसकर जकड़ी हुई होती है, कसकर पकड़ी हुई होती है, और इसलिए अगर कोई सुखद अनुभव आता है तो हम उसे तीव्र प्रतिक्रिया देते हैं। और सुखद अनुभव आया तो तीव्र ऐसा आकर्षण निर्माण होता है। वेदना आसक्ति को उत्तेजन देती है, इंद्रिय सुख का अनुभव तृष्णा को निर्माण करता है। अगर इंद्रिय अनुभव शुद्ध है, सौंदर्यपूर्ण है, तो वो अनुभव अनासक्ति निर्माण करने वाला होता है। और यह जो अनुभव हम ध्यान में ले सकते हैं, ध्यान में जो सुख का अनुभव लेते हैं वो अनासक्ति की तरफ लेकर जाने वाला होता है। कभी कभी हम प्रकृति के सानिध्य में आते हैं, अगर प्रकृति को जैसे है वैसा देखने की कोशिश करते हैं, तब भी हम इस तरह का
अनासक्ति पूर्ण जो आनंद है उस सौंदर्य का वो लेते हैं। तो वेदना हमें अधिक जागरूक करने वाला महत्वपूर्ण चैत्य धर्म है। तो इसलिए वेदना के प्रति हमने बहुत ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है। और वेदना के कारण तृष्णा उत्पन्न होती है। 6 प्रकार के इंद्रिय विषयों के प्रति 6 प्रकार की तृष्णा होती है। चक्षु के लिए इष्ट, प्रिय, कमनीय, सुखद रूप की तृष्णा होती है। श्रोत के लिए वैसे शब्द की तृष्णा होती है, मतलब उस तरह के शब्द हम सुनना चाहते हैं। घ्राण के लिए वैसी गंध की तृष्णा होती है। जिह्वा के लिए वैसे रस की तृष्णा होती है। काया के लिए वैसे स्पर्श की तृष्णा होती है। और मन के लिए वैसे धर्म की तृष्णा होती है, या जो हम कहते हैं चैत्य धर्म, उसकी तृष्णा होती है। तो भवचक्र में 12 निदानों की इस तृष्णा की इस कड़ी को एक बैठे हुए आदमी द्वारा चित्रित की गई है। भवचक्र का अगर आपने वो चित्र देखा है सभी ने, तो तृष्णा की इस कड़ी को एक बैठे हुए आदमी द्वारा चित्रित किया गया है, जो उसके सामने खड़ी एक महिला द्वारा पेय की पेशकश कर रहा है। एक महिला है जो एक पुरुष को पेय दे रही है या पेय पेश कर रही है। कभी हम उसे देखकर लगता है कभी वो जल दे रही है, कभी शराब दे रही है, या जो भी दे रही है, लेकिन वो कुछ पेय उस आदमी को पेश करती है। तो सर्वे ऑफ बुद्धिज्म में भंते कहते हैं, तृष्णा का जो अर्थ है वो बहुत काव्यात्मक है। यह किसी तरह की दार्शनिक परिभाषा नहीं है, फिलोसॉफिकल परिभाषा नहीं है। भगवान बुद्ध जानबूझकर काव्यात्मक शब्दों का उपयोग करते हैं, और काव्यात्मक शब्दों के उपयोग से तृष्णा की जो तीव्रता है उसको दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो भंते यहाँ कहते हैं खास करके तृष्णा किसको कहेंगे, तो भूख, प्यास, उत्तेजना की लालसा, अतृप्त लालसा का ताप, यह तृष्णा है। और जब तक निर्वाण के शीतल जल से इस आग को, इस ताप को बुझाया नहीं जाता, तब तक यह जो अग्नि है वो भड़कती रहती है। यह तृष्णा है। और तृष्णा को तन्हा कहते हैं, मतलब प्यास। तृष्णा 3 प्रकार की बताई गई है। एक है काम तृष्णा, दूसरी है भव तृष्णा, और तीसरी है विभव तृष्णा। तो काम तृष्णा क्या है? 6 इंद्रियों से 6 प्रकार की वेदनाओं का हम अनुभव लेते हैं, और अजागरूकता से स्वाभाविक रूप से 6 प्रकार की तृष्णा में फंसते हैं। अविद्या की जो अवस्था हमने देखी है, जैसे भंते बताते हैं कि जिसने शराब पी है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, इस तरह से यह जो अवस्था है हमारी होती है। इस प्रकार के तृष्णा के जाल को काम तृष्णा कहते हैं। सर्वसामान्य इंसान काम तृष्णा में लिप्त होते हैं। इन 6 इंद्रियों की लालसा की संतुष्टि के लिए ही पूरा जीवन बिताते हैं, बस इसके लिए ही जीवन जीते हैं। जिसको काम तृष्णा निर्माण हुई है उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। उसको लगता है कि यह करने से मुझे संतुष्टि मिलेगी, अगर मुझे यह मिलता है तो मुझे संतुष्टि मिलेगी, लेकिन उसको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है। जिस प्रकार से हवा मिलने के बाद अग्नि और ज्यादा भड़कती है, और ज्यादा भड़कती है, उसी तरह काम पूर्ति होने के बाद काम तृष्णा और ज्यादा बढ़ती है।
तो जब मैं इस प्रवचन की तैयारी कर रही थी तब मेरे पिताजी के कुछ शब्द मुझे याद आ रहे थे। तो मैं छोटी थी और गाँव में वो झूला होता है ना, जिसे हम आकाश पहाड़ा कहते हैं मराठी में। छोटा-सा झूला रहता है 4 डब्बों वाला और हाथ से वो घुमाते हैं, वही उस प्रकार का झूला आता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो झूला आया और मुझे 10 पैसे चाहिए थे। तो मैं मेरे पिताजी की तरफ गई, मैं दादा कहती थी उनको, मैंने मराठी में कहा, "दादा अ, मुझे 10 पैसे दीजिए, मला 10 पैसे द्या।" तो उन्होंने दे दिए, मुझे 10 पैसे दिए और मैं झूला झूलने के लिए चली गई। झूला झूली मैं, मुझे बहुत मज़ा आया और बाकी मेरे साथ की जो सहेलियाँ थी, छोटे-छोटे बच्चे थे, बहुत मज़े से झूल रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा मुझे और झूलना चाहिए। मतलब वो एक बार झूलने से मतलब मेरा मन नहीं भरा, तो मैं फिर से मेरे पिताजी की तरफ आई। चौक में वो झूला लगता था, हमारा घर दूर था चौक से, दौड़ते-दौड़ते फिर से घर आई और दादा मला 10 पैसे पाहिजे. तो दादा मुझे 10 पैसे चाहिए। तो मेरे पिताजी ने कहा अ, "बाई लय खाए लय ललावे माँ।" मतलब क्या? तो ज़्यादा खाए, ज़्यादा ललावे और बोले एक बार झूल लिया, तो 10 बार झूल लिया, अभी अपने पास पैसे नहीं है। तो जब भी ये हर बार का था, मुझे ये जो वाक्य है उनका पेटेंट वाक्य था मेरे लिए। अ, अगर 10 पैसे मिल गए उसके बाद अगर मैं माँगती थी चॉकलेट के लिए, बिस्किट या किसी चीज़ के लिए, तो लय खाए लय ललावे माँ, ये बात मुझे वो बताते थे। तो जब मुझे वो नहीं मिला, जब जैसे मैं मेरा अगर उदाहरण देखूँ, तो वो 10 पैसे अगर बाद में मुझे नहीं मिले तो मुझे गुस्सा आया वहाँ पे, छोटी थी, गुस्सा आया। और क्या हुआ कि जो बच्चे झूल रहे थे, मैं उनके तरफ देख रही थी कि कितनी मज़ा ले रहे हैं, कैसे झूल रहे हैं, मुझे भी इच्छा हो रही है। तो मुझे नहीं मिल रहा, उनको मिल रहा है इसलिए फिर ईर्ष्या, स्पर्धा का निर्माण हुआ, दुःख निर्माण हुआ, तृष्णा निर्माण हुई। तो वहाँ धम्म का अभाव था। मैं छोटी थी, अज्ञानता था वहाँ पे। मैं मतलब धम्म नहीं था, इसलिए वो तृष्णा में मैं फँस गई। तो इसी तरह हमारे साथ होता है कि जितना हमें मिलता है उतनी ज़्यादा अगर हम कामलोक में जीवन जीते हैं संसार में जीवन जीते हैं, तो जितना ज़्यादा हमें मिलता है उतनी ज़्यादा लालसा हमारी बढ़ती है और उतना ज़्यादा हम तृष्णा में फँस जाते हैं। तो हमारी जो इच्छा है, तृष्णा है, जब फुलफिल नहीं होती है, पूर्ण नहीं होती है, तब ये जो नकारात्मक बातें हैं, गुस्सा है, ईर्ष्या है, स्पर्धा है, दुःख है ये उत्पन्न होता है, क्योंकि वहाँ हमारा अज्ञान होता है, वहाँ धम्म का अभाव होता है। तो भगवान बुद्ध और उनके धम्म में बाबा साहब कहते हैं, तृष्णा त्याग यानी धम्म है। और इच्छा और तृष्णा में अंतर होता है। मान लीजिए आपको भूख लगी है और आप खाना खाते हैं जिससे आपकी इच्छा की पूर्ति होती है। लेकिन खाने के बाद भी आप अधिक खाना चाहते हैं, तब वो तृष्णा बनती है। तो इस तरह हमारे साथ होता है, इससे एक कहानी मुझे याद आती है। अ, 2 दोस्त होते हैं, एक गाँव में रहते हैं, एक बहुत ज़्यादा गरीब रहता है और एक अमीर होता है। और एक जो गरीब मित्र होता है, उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं रहते, रहने के लिए अच्छी जगह नहीं रहती और बहुत बुरा हाल रहता है उसका। और एक जो दोस्त है वो उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, वो बहुत सुखी होता है और सभी चीज़ें उसके पास होती है। एक दिन इस गरीब मित्र को लगता है कि मेरे दोस्त के पास तो बहुत सारा है, बहुत सारी ज़मीन है। अगर उसने मुझे थोड़ा-सा भी दे दिया तो मेरा भी जीवन सुखमय हो जाएगा। तो फिर एक दिन वो अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि दोस्त मेरी ऐसी-ऐसी परिस्थिति है और आपके पास तो बहुत ज़्यादा है।
क्या आप मुझे उसमें से थोड़ा कुछ दे सकते हैं? तो उसका दोस्त जो है वो बहुत दिलदार होता है और वो बोलता है, इसमें क्या बड़ी बात है? तो वो बोलता है कि मिल जाएँगी। तो आप इस ज़मीन पे मेरी ज़मीन यहाँ से कई दूर तक है, बहुत दूर तक फैली हुई है और आप जहाँ खड़े हैं, वहाँ से जहाँ तक आप चलते हुए जाओगे, समझ लो उतनी ज़मीन तुम्हारी है। तो ये बड़ा खुश हो जाता है और वो चलना शुरू कर देता है। चलता है, चलता है, चलता है और फिर चलते-चलते उसके दिमाग में बात आती है कि मेरे दोस्त ने कहा है कि जितना चलोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी होंगी। तो अगर मैं दौड़ा, तो फिर तो मेरी बहुत ज़्यादा ज़मीन होंगी। फिर वो दौड़ना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है और एक जगह गिरता है और मर जाता है। आखिर में कितने ज़मीन की ज़रूरत है? 6 फुट की। तो हमारा भी ऐसा है भाइयों तथा बहनों, जब हम जाते हैं तब कुछ नहीं लेके जाते हैं, है ना? 5 फुट की, 6 फुट की बस ज़मीन हमें चाहिए होती है जिसमें हमें गाड़ दिया जाता है, गड़ा दिया जाता है। लेकिन हम जब ज़िंदा रहते हैं तब तृष्णा के पीछे हम भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं और फिर बार-बार हम जन्म लेते हैं। दूसरी जो तृष्णा है वो है भव तृष्णा। मानसिक रूप से गारंटी के साथ हम स्वीकार करते हैं कि शरीर में आत्मा नाम की कभी नाश न होने वाली अजरामर ऐसी चीज है। तब मैं भिन्न-भिन्न शरीर के रूप धारण करते हुए अनगिनत काल तक जन्म लेने वाला हूँ और ऐसी दृढ़ भावना से कार्यरत होते हैं, तब इसे भवतृष्णा कहते हैं। शाश्वत दृष्टि को भवतृष्णा कहते हैं। शाश्वतवादी दृष्टिकोण रखने वाला जो व्यक्ति है, वो कहता है कि आत्मा अमर है और भगवान ईश्वर उसका नियंत्रक है। इसलिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान या उनके दूत ने या विशिष्ट वर्ग ने जो कहा है, वो मुझे करना है, ऐसा समझते हैं। बस उसको करना है और जैसा है वैसे रहना है, ऐसा समझते हैं। तो भगवान या उनके दूत ने या सॉरी, तो जो कुछ भी होता है, उसमें भगवान की मर्ज़ी है। अभी ये कोरोना चल रहा है, कोरोना भी भगवान की मर्ज़ी है। अभी मुझे ज़िंदा रखना है या मारना है, ये कोरोना देवी के हाथ में है, ऐसा समझते हैं। इस शाश्वत दृष्टिकोण की वजह से हम अपने प्रयासों को रोकते हैं। एक मनुष्य करके हम में जो क्षमता है, वो नहीं करते। अपनी खुद की ज़िम्मेदारी नहीं लेते और प्रयासों को छोड़ देते हैं। एक प्रकार से गुलामी का जीवन जीते हैं और भवतृष्णा में एक विशिष्ट परिस्थिति में रहने की हमारी इच्छा होती है। वह स्थिति रहेगी तो मैं सुखी हो जाऊँगी या सुखी हो जाऊँगा। ऐसा पति मिला, ऐसी पत्नी मिली तो मैं सुखी हो जाऊँगी। एक प्रकार से कल्पना की दुनिया में जीते हैं। शाश्वतवाद जो दृष्टिकोण है वो तृष्णा से कनेक्टेड है, तृष्णा से संबंधित है। और तीसरी जो तृष्णा है वो है विभव तृष्णा। जब मन उच्छेदवाद वेदना के चंगुल में जाकर मानसिक रूप से गारंटी के साथ स्वीकार करता है कि मृत्यु के साथ सभी अवयवों का उच्छेद होता है, कुछ भी शेष नहीं रहता, सब कुछ खत्म हो जाता है। पाप, पुण्य, अच्छा, बुरा, धर्म, अधर्म, ये सभी फिजूल की बात है। कर्म नहीं, उसी तरह उसका कर्म फल भी नहीं। इस प्रकार की कार्यरत दृढ़ भावना वेदना के अधीन होकर कृति करना यानी विभव तृष्णा है। नींद की अवस्था होती है। इस तृष्णा में एक प्रकार से नींद की अवस्था होती है, कुछ भी नहीं है, खुद को बंद कर देते हैं।
ज्ञानी और मूर्ख दोनों मृत्यु को वश होते हैं, इसलिए खाओ पियो मजा करो, इस तरह का जीवन जीते हैं। इसमें जीवन का उद्देश्य और अर्थ, यह बातें दुर्लक्षित होती है। जीवन में उचित ध्येय रखकर जीवन जीने की प्रेरणा नहीं रहती और उच्छेदवादी दृष्टिकोण से काम भोग दृष्टिकोण तैयार होता है। यह दृष्टिकोण आपकी नैतिकता को नकारता है और मनुष्य करके हमारी जो क्षमता है, उस क्षमता को हम पहचान नहीं पाते। हम भी बुद्ध बन सकते हैं, इस क्षमता को हम नकारते हैं, इसको पहचानते नहीं है। तो ये जो उच्छेदवादी दृष्टिकोण है, भंते कहते हैं कि ये द्वेष से कनेक्टेड है, द्वेष से जुड़ा हुआ है। तो लोभ की वजह से, द्वेष की वजह से मनुष्य के मन में किसी चीज के लिए लालसा उत्पन्न होती है, उसके लिए वो छटपटाता है। तब इस द्वेष मूलक और लोभ मूलक लालसा को तृष्णा कहते हैं, क्रेविंग कहते हैं। और इसके वजह से दुख उत्पन्न होता है। ये जो तीनों तृष्णाएं हैं, तीनों तृष्णाओं से हम प्रभावित होते हैं। और बुद्ध का मध्यम मार्ग बताता है कि जीवन शाश्वत नहीं है, आत्म नहीं है और जीवन का उच्छेद भी नहीं होता है। तो जीवन निरंतर बदलने वाली और विकसित होने वाली प्रक्रिया है। बुद्ध का मार्ग या बुद्ध का ये जो शिक्षा है, हमें विश्वास देता है कि आप भी उनकी तरह प्रबुद्ध मानव बन सकते हैं। भंते यहाँ पूरे 12 कड़ियों के बारे में स्पष्टीकरण देते हैं। सर्वे में भंते 2 प्रकार के निदान बताते हैं। एक है कर्म भाव और दूसरा है उत्पत्ति भाव। तो तीसरे से 7वें तक के जो निदान है, विज्ञान से वेदना तक, यह वर्तमान जीवन की पुनर्जन्म की प्रक्रिया का प्रतीक है। वर्तमान जीवन की पुनर्जन्म की प्रक्रिया का प्रतीक। यह उत्पत्ति भाव है। यह पुनर्जन्म के कर्म प्रक्रिया का विपाक है। विपाक होने के कारण नैतिक रूप से तटस्थ है। यहाँ हम कोई कर्म नहीं करते, बल्कि विपाक का अनुभव कर रहे हैं। शरीर धारण करना, स्पर्श होना, वेदना होना, यह विपाक है। इसलिए नैतिक रूप से हम कुछ कर रहे ऐसा नहीं है, बल्कि यह तटस्थ है। और तृष्णा से वर्तमान जीवन की कर्म प्रक्रिया शुरू होती है। कर्म की निर्मिति करते हैं, यह कर्म भाव है। तृष्णा, उपादान और भव वर्तमान जीवन की कारण प्रक्रिया को निर्माण करते हैं। तो उसके कारण भविष्य के जीवन की पुनर्जन्म की प्रक्रिया शुरू होती है और वो जो है एक तरह से आखिरी 2 कड़ियां है। तो निष्क्रिय वेदना इसलिए है क्योंकि वो विपाक है और इंद्रिय का विषय के साथ संपर्क हुआ और वेदना निर्माण हुई। लेकिन निष्क्रिय वेदना से कार्यशील तृष्णा में परिवर्तन, यह मनुष्य के अधपात की शुरुआत है। मतलब निष्क्रिय वेदना इसलिए है क्योंकि वो विपाक है। वो पहले से ही जो कर्म किए हैं, उसका वो विपाक है। इंद्रिय का विषय के साथ संपर्क हुआ और वेदना निर्माण हुई, ये भी निष्क्रिय है। लेकिन इस निष्क्रिय वेदना से कार्यशील तृष्णा में जब परिवर्तन होता है, यहाँ से मनुष्य के अधपात की शुरुआत होती है। मनुष्य के नीचे गिरने की यहाँ से शुरुआत होती है। निष्क्रिय वेदना से गतिशील तृष्णा की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ हम खुद को बचा सकते हैं। मैंने पिछले प्रवचन में कहा था कि प्रतित्य समुत्पाद की शिक्षा देकर भगवान बुद्ध ने हमें आशा का संदेश दिया है।
मानव बुद्ध हमें बता रहे हैं कि कोई बात नहीं, आपने अविद्या और संस्कार के कारण इस जन्म को धारण कर लिया है, इस जन्म को प्राप्त कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आपण मराठीत जो हम कहते हैं ना, अजून वेळ गेली नाही, तो अभी भी समय गया नहीं है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम चाहो तो जन्म मृत्यु के इस भंवर से अभी भी आप बाहर निकल सकते हो। इस तरह की आशा, इस तरह का संदेश भगवान बुद्ध इस शिक्षा के माध्यम से हमें दे रहे हैं। भंते कहते हैं, अगर हम भवचक्र के बाहरी घेरे का 12 निदानों का चक्कर लगाए, तो हम देखते हैं कि 12 निदान किस प्रकार भूत काल, वर्तमान काल और भविष्य, इन तीनों जीवन में फैले हुए हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारे आरंभिक अज्ञान और अज्ञान पर आधारित जो चैतसिक क्रियाएं नए अस्तित्व के लिए चेतना का, विज्ञान का बीज बोती है। ये बीज संपूर्ण नए मनोशरीर यानी नाम रूप में विकसित होता रहता है। यह नाम रूप 6 इंद्रियों से जुड़ा होता है और यह 6 इंद्रिय विषयों के सानिध्य में स्पर्श उत्पन्न करती है और इस स्पर्श के परिणाम स्वरूप वेदना उत्पन्न होती है और हम तृष्णा से भर जाते हैं और सुखद वेदनाओं से आसक्त होते हैं, जबकि दुखद वेदनाओं का हम प्रतिकार करते हैं। और इस संस्कारित अस्तित्व के कारण हम बड़ी तेजी से भावी जीवन में स्वयं को झोंक देते हैं। लेकिन इस चक्र से बाहर निकलने के लिए 3 संधियां बताई है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, यहाँ पे अभी भी 3 संधियां बताई गई है। पहली संधि है दूसरे और तीसरे निदान के बीच में है, संस्कार और विज्ञान के बीच में बाहर निकलने का रास्ता बताया गया है। दूसरी संधि है 7वें और 8वें निदान के बीच होती है, वेदना और तृष्णा के बीच। और तीसरी संधि 10वें और 11वें निदान के बीच होती है। तो वर्तमान जीवन में हमारा जिससे सरोकार है, हमारा जिससे संबंध है, वह 3 संधियों में दूसरी है, वेदना और तृष्णा के बीच में, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके बारे में आज हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यह एक ऐसा बिंदु है जहां पर पूर्णतः गलत मार्ग का अनुसरण करके एक बार और भवचक्र का गोल चक्कर लगाते हैं या सही मार्ग का अनुसरण करके ऊर्ध्वगामी मार्ग पर हम जा सकते हैं। भंते यहाँ कहते हैं, वेदना और तृष्णा के बीच का अंतर है, वेदना और तृष्णा के बीच का जो अंतर है वो धम्म जीवन का युद्ध क्षेत्र है। क्या कहते हैं? वो धम्म जीवन का युद्ध क्षेत्र है। ये जो गैप है वेदना और तृष्णा के बीच की, यह धम्म जीवन का युद्ध क्षेत्र है। और इसलिए कहते हैं ना कि धम्म जीवन जीना जो है लेचे पेचे का काम नहीं है, ये वीरों का काम है। यहाँ वीरता की जरूरत होती है, जो इस युद्ध क्षेत्र में लड़कर वो ऊर्ध्वगामी मार्ग पर जा सके। तो वेदना के बाद तृष्णा उत्पन्न नहीं होने देना, यह सबसे बड़ी जीत है, ऐसा भंते कहते हैं। 1000 लोगों पर 1000 बार जीत हासिल करने से भी यह बड़ी जीत होती है। तो जो कोई भी इस युद्ध क्षेत्र में पराभूत होता है, इस गैप में, इस युद्ध क्षेत्र में पराजित होता है, उसकी अधोगति होती है। और जो इस युद्ध क्षेत्र में जीतता है वह सुगति प्राप्त करता है। तो लिविंग एथिकली इस प्रवचन में भंते जी लैंगिक तृष्णा के बारे में बताते हैं, लेकिन हम जो सभी प्रकार की जो 6 इंद्रियों की जो तृष्णा है, लालसा है, इसको यह जोड़कर हम देख सकते हैं।
तो तीन चूहों की बात भंते कहते हैं। तीन चूहे होते हैं। पहला चूहा जो है वो पनीर का टुकड़ा देखता है और उसको देखकर बहुत लालायित होता है। आव नहीं देखता, ताव नहीं देखता और पनीर के टुकड़े के पीछे वो जाता है और जाल में फंस जाता है और उससे निकलता नहीं। ध्यान से सुनिए। हाँ, ये जो तीन चूहे मैं बताने वाली हूँ इसको ध्यान से सुनिए। तो पहला चूहा है, पनीर का टुकड़ा देखता है और उसको देखकर लालायित होता है और पनीर के टुकड़े के पीछे जाता है और जाल में फंस जाता है, उससे निकलता नहीं। दूसरा चूहा है, पनीर का टुकड़ा देखता है, उसके पीछे भी जाता है लेकिन जाल में फंसता नहीं, क्योंकि वो जागरूक रहता है, इसलिए वो जाल में फंसता नहीं। और तीसरा जो चूहा है वो पनीर का टुकड़ा देखता है लेकिन उसके पीछे नहीं जाता और इसलिए निश्चित रूप से वो जाल में नहीं फंसता। तो वो पनीर का टुकड़ा और जाल दोनों से दूर रहता है। तो ये तीन चूहे में कौन सा चूहा पसंद आया आपको? देखिए, हाँ, खुद को पूछिए कि कौन सा चूहा अच्छा है। तो यहाँ पे एक दिलचस्प बात बुद्ध बताते हैं, क्योंकि ये बुद्ध की कहानी से ही भंते ने ये कहानी हमें बताई है। बुद्ध अलग प्रकार से ये कहानी बताते हैं, लेकिन भंते उसके आधार पर तीन चूहों की कहानी लिविंग एथिकली में बताते हैं। तो यह दिलचस्प बात है कि बुद्ध ने दूसरी संभावना से इनकार नहीं किया है। जो हमने दूसरा चूहा देखा है ना, कि वो पनीर का टुकड़ा देखता है, उसके पीछे भी जाता है लेकिन जागरूक रहता है, इसलिए उसमें वो जाल में वो नहीं फंसता है। तो बुद्ध ने दूसरी संभावना से इनकार नहीं किया है। यदि आप बहुत सावधान रहते तो तृष्णा में न फंसते हुए इंद्रिय सुख ले सकते हैं, लेकिन आ, यह धोखादायक भी है। न फंसते हुए आप इंद्रिय सुख ले सकते हैं, लेकिन यह धोखादायक भी है। अधिकांश लोग उससे दूर हो जाते हैं लेकिन परिणाम भुगतते रहते हैं। इसलिए पनीर से दूर रहना ज्यादा सुरक्षित है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। मतलब तीसरा जो चूहा है वो ज्यादा सुरक्षित है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो हमें सदा सर्वदा विविध भावनाएं उत्पन्न होती रहती है। तो भावनाएं सुखद होती है या दुखद या फिर असुखद या अदुखद। अधिकांश समय हम सुखद भावनाओं को तृष्णा से प्रतिक्रिया देते हैं। हम उनसे आसक्त होना चाहते हैं, उसे बनाए रखना चाहते हैं और उन्हें खोना नहीं चाहते हैं, पहले चूहे के जैसे। अगर यह सुखद अनुभव हुआ तो उस अनुभव को बार बार दोहराने की हमारी नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है। और यही भयंकर गलती है, सबसे बड़ी गलती होती है जो हम हमेशा करते हैं। हम चाहे जितना दोहराए संतुष्ट नहीं होते हैं। अगर भावनाएं दुखद या अप्रिय है तो उन्हें स्वयं से दूर ढकेलने की सहज प्रवृत्ति होती है, उसको हम दूर ढकेल देते हैं। हम उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते, हम उनसे बचना चाहते हैं, यह द्वेष है। अगर हमारा ना सुखद ना दुखद भावनाओं से सामना हो जाए तो हम थोड़े संभ्रम में होते हैं। इन्हें पकड़े या छोड़े, इसको किस तरह से प्रतिसाद दे, ये हमें समझ में नहीं आता और यह मोह है, ऐसा भंते कहते हैं। तो इस तरह से हमारी चेतना पर चारों ओर से हमारे इंद्रिय के द्वारा और मन के द्वारा हम पर निरंतर प्रहार होता रहता है, जिससे तृष्णा, द्वेष, मोह उत्पन्न होता है और जीवन में हम बार बार दुख का सामना करते हैं। तो हमें इनका गुलाम नहीं बनना है। ये जो अनुभव है, ये जो भावनाएं है, वेदनाएं है, इसका हमें गुलाम नहीं बनना है, तृष्णा का हमें
गुलाम नहीं बनना है। और इसका अगर हमें गुलाम नहीं बनना है तो हमें संस्कार सीखने पड़ेंगे। अ, अभी तक जो संस्कार हमारे ऊपर हुए हैं वो अपने आप जो हमने सीखे हैं, जो संसार में बाकी लोग जीते हैं उस तरह से हम जीते हैं और अपने आप वो देखा देखी हम उस संस्कार को सीखते हैं और उस अ, उसमें बहुत ज्यादा हम प्रशिक्षित हो जाते हैं। तो आसानी से फिर वो निसर्गतः नैसर्गिक रूप से प्राकृतिक रूप से हम उसे करते रहते हैं। लेकिन अगर उसको तोड़ना है या उससे अलग हमें कुछ करना है तो उसके लिए फिर हमें प्रशिक्षण देने की, खुद को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। तो संस्कार सीखने का सबसे सरल और आसान तरीका है काया, वाचा और मन, इनसे कार्य करने के पहले, इनसे कार्य करते समय और कार्य पूर्ण होने के बाद चित्त को देखने की आदत डालनी चाहिए। हमारे मन को देखने की हमने आदत डालनी चाहिए। तो जन्म मृत्यु के भंवर से निकलने के लिए भंते दो तरीके बताते हैं। एक है झटपट तरीका और दूसरा है धीमा तरीका, जिसमें भंते कहते हैं कि धीरे से ब्रेक का इस्तेमाल कर पहिए को धीरे धीरे रोका जाता है। तो भंते यहाँ एक कहानी बताते हैं। एक भिक्षु ने एक भिक्षु है भैया नाम का, वो कई दूर दराज के मतलब भाग में रहता है। तो एक जो भिक्षु है उस भैया नाम के भिक्षु को उस स्थान पर बुला लेता है जहाँ बुद्ध ठहरे हुए रहते हैं। तो भैया बुद्ध को मिलना चाहते थे। देश के किसी दूर दराज भाग से उन्हें संघ में शामिल किया गया था, इसलिए बुद्ध से मिलने का उनको मौका नहीं मिलता था, उन्हें कभी अवसर नहीं मिलता था। तो जिस समय इसलिए वो ये जो भिक्षु है जो बुद्ध के साथ रहते हैं वो भैया को बुला लेते हैं। तो भैया जब वहां पहुंचता है तब बुद्ध भिक्षाटन के लिए निकले हुए रहते हैं या भिक्षाटन के लिए जा चुके होते हैं। तो भैया ने बुद्ध किस ओर गए इसके बारे में पूछा। भैया का जब आगमन होता है तब वहां बुद्ध को वो नहीं देखता है और भैया जो है वहां के भिक्षुओं को पूछते हैं कि बुद्ध किस ओर गए और उस दिशा में वो चले जाते हैं और वो जल्दी से ही बुद्ध को ढूंढ लेते हैं। तो जहां जहां बुद्ध भिक्षा के लिए जा रहे थे वहां उनका पीछा भैया भैया करने लगता है। तो भैया क्या करता है कि बुद्ध को जोर से पुकारता है। भैया कहता है कि मुझे शिक्षा दीजिए। बुद्ध का रिवाज था कि भिक्षाटन के समय वो मौन में रहते थे, बात नहीं करते थे और इसलिए भैया को एक शब्द भी न बोलते हुए वो शांति से आगे बढ़ते रहते हैं। तो दूसरे बार भी भैया जो है वे बड़ी तत्परता से बुद्ध से कहते हैं मुझे शिक्षा दीजिए। तो दूसरी बार भी बुद्ध उनको जवाब नहीं देते हैं, दूसरी बार भी बुद्ध ने उनको जवाब नहीं दिया। तीसरी बार भैया फिर से बुद्ध को विनती करते हैं कि मुझे शिक्षा दीजिए। तो दूसरा एक रिवाज था कि यदि कोई तीसरी बार पूछता है तब प्रश्न कितना भी भयंकर क्यों ना हो और परिणाम कितना भी भयंकर पूछने वाले पर क्यों ना हो, वो अवश्य उसका जवाब देते थे, उत्तर देते थे। तो बुद्ध अपने रास्ते पर रुक गए, पीछे मुड़े, भैया को सीधी नजर से उन्होंने देखा और कहा, अब देखिए बुद्ध ने जो भैया को कहा, समझिए कि हम भैया है और बुद्ध हमें ये बात बता रहे हैं। तो इस तरह से इसको सुनिए कि बुद्ध भैया को क्या बता रहे हैं, मतलब हमें क्या बता रहे हैं। तो बुद्ध भैया से कहते हैं, देखना अर्थात केवल देखना, सुनना अर्थात केवल सुनना, छूना
अर्थात केवल छूना, स्वाद लेना अर्थात केवल स्वाद लेना, सूंघना अर्थात केवल सूंघना, सोचना अर्थात केवल सोचना। इतना कहकर वे पुनः घूमे और भिक्षाटन के लिए चल पड़े और उसी समय भैया को संबोधि की प्राप्ति हुई। क्या बात है! मतलब इतने जो शब्द है बुद्ध से उन्होंने सुने और उनको बुद्ध संबोधि की प्राप्ति हुई। यह है झटपट तरीका। वास्तव में बुद्ध यहाँ कह रहे थे प्रतिक्रिया मत दो, सुनना अर्थात केवल सुनना। अगर आवाज आपके कानों को टकराती है, वह केवल आवाज है, उस पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार सूंघना, चखना, छूना, सोचना इत्यादि जैसा अनुभव है, उसे वैसा ही रहने दीजिए। भंते कहते हैं कि यह अगर आप कर सके तो एक ही झटके में संपूर्ण संसार को आप तहस नहस कर सकते हैं। तो हमें लग सकता है कि यह तरीका बहुत कठिन है, असंभव है, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हम बुद्ध के काल की जो कहानियां सुनते हैं, तब हम देखते हैं कि बुद्ध केवल फल फूल पकड़ के रखते थे और किसी को संबोधि की प्राप्ति होती थी। बुद्ध केवल कुछ शब्द बोलते थे तो किसी को संबोधि की प्राप्ति होती थी। तो इस तरह झटपट तरीका जो बिल्कुल क्विक वो होता था, तो उस तरह का जो तरीका है हमें मुश्किल लग सकता है, असंभव लग सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और दूसरा धीमा मार्ग जो है भंते बताते हैं, धीमा मार्ग जो है वो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग है। उसका आचरण करके हम भव चक्र से बाहर निकल सकते हैं। बुद्ध की जो भी शिक्षाएं है उसका आचरण करके हम भव चक्र से बाहर निकल सकते हैं। तो धारदो रिम्पोचे जो है भंते के गुरु, वे कहते हैं चेरिश द डॉक्ट्रिन। बुद्ध का जो धम्म है उसको संजोए रखिए, धम्म को अपने मन में बनाए रखिए, आप धम्म के साथ रहिए, धम्म को अपने मन से दूर मत कीजिए। तो ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग हमें तेजी से निर्वाण तक लेकर जा सकता है अगर हम धम्म का आचरण करते हैं। तो जिसके कारण हम बार बार जन्म ले रहे हैं, उसको देखने की जरूरत है। बुद्ध का जो उदान है वो अट्टकथा में आया है, धम्मपद में भी हम पढ़ते हैं। अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनि विसंग, गहकारक गवे संतो दुख जाति पुना पुना, गहकारक दिठोसी पुनः गेहं न काहसी, सब्बाते फासुका फग्गा गह कुटंग विसंगितं, विसंखारगतं चित्तं तन्नानं खय मज्जगा। बुद्ध कहते हैं गृह कारक को ढूंढते हुए मैं अनेक जन्मों तक लगातार संसार में दौड़ता रहा। बार बार जन्म लेना दुख है। ओ गृह कारक, तू दिखाई दे गया, अब फिर घर नहीं बन सकेगा। तेरी सब कड़ियां टूट गई, घर का शिखर बिखर गया, चित्त संस्कार रहित हो गया, तृष्णाओं का क्षय हो गया। इस तरह बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने जीत का घोष किया। यह बुद्ध के जीत की गूंज है, ऐसा कहते हैं। बुद्ध के जीत का गान है, सॉन्ग ऑफ विक्ट्री ऐसा कहते हैं। तो बुद्ध ने जब यह सब देख लिया, बुद्ध ने जब दुख मुक्ति के मार्ग की खोज की, तो बुद्ध घोष के अनुसार ये बुद्ध के पहले शब्द है, ऐसा कहते हैं
जो बुद्धत्व प्राप्ति के बाद बुद्ध ने कहे हैं। बुद्ध अपने शिष्यों को बताते हैं कि वे कैसे चक्राकार मार्ग में घूम रहे थे, संसार में कैसे बार बार घूमते रहे। सिद्धार्थ गौतम जो है किसी खोज में थे, गृहकार को ढूंढ रहे थे लेकिन मिल नहीं रहा था। दुखदायक है जन्म पुनः पुनः, उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव से देखा कि जन्म दुखदायक है। तो बुद्ध ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन है जो बार बार घर बना रहा है। तो वे स्वयं घर थे, हम भी स्वयं घर है। इस गाथा में हम देखते हैं कि कौन से भिन्न भिन्न दो बल है, शक्ति है जो यहाँ काम कर रही है। तो एक शक्ति है कि कोई है जो इस घर को बार बार बना रहा है जो दुखदायक है, और दूसरी शक्ति है वहां पे प्रबल चाह है कि कौन घर बना रहा, इसे खोजने की। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इन दोनों बलों को पहचाने। मतलब जो घर बना रहा, जो गृह कारक है, वो कौन है, इसकी खोज करने की जरूरत है। और कोई तो है जो बार बार घर बना रहा, इसको देखने की भी जरूरत है। तो गृह कारक का वो बल अगर नहीं होता तो हम आज यहाँ नहीं होते। हमें इसे पहचानने की जरूरत है कि कोई ऐसा बल है जो बार बार यह घर बना रहा है, हमें बना रहा है, और हमें भी उसकी खोज है। बुद्ध को जैसे उसकी खोज थी कि कौन है जो बार बार घर बना रहा है, वैसे ही हमें भी उसकी खोज है कि कौन यह जो घर है वो बार बार बना रहा है। हो सकता है यह जो खोज है वो कम मात्रा में हो, कुछ ही मात्रा में हो, वो खोज स्पष्ट नहीं हो, पर्याप्त नहीं हो, लेकिन वो खोज है। और इसीलिए हम धम्म मार्ग पर आरूढ़ है। इसीलिए हम हर शनिवार को 2 घंटे आकर यहाँ बैठते हैं और बुद्ध की यह जो देशना है, यह जो धम्म है, यह जो शिक्षा है, उसको सुनते हैं, क्योंकि हमें भी खोज है। तो हमारे अपने अपने अलग अलग घर है। हमें खोजना है कि कौन बना रहा है। मैं यहाँ मेरा स्वयं का उदाहरण देना चाहूंगी कि मुझ में बहुत ज्यादा डर था। डर की जो भावना है बहुत ज्यादा थी। अ, हमारे जीवन के कुछ अंगों में ऐसा होता है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, निडर होते हैं, लेकिन हमारे जीवन के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं कि जहाँ हमें डर है, वो डर लगा रहता है, या हरदम डर जो है वहां पे मौजूद होता है। तो वैसे ही मुझे एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा डर था और मैं उस पर काम करना चाहती थी। उसके बारे में मैं बहुत गंभीर थी, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही। एक दिन मैं मेरे अंदर के डर के बारे में चिंतन कर रही थी, और अचानक मेरे मन में पता नहीं कहाँ से विचार आया। मुझे ऐसे लगा शायद यह डर ही होगा जिसके वजह से मैंने यह जन्म प्राप्त कर लिया है, या जिसने मुझे ये जन्म लेने के लिए मजबूर किया है। तो मुझे लगा पता नहीं मैं कितने जन्मों से इसको कैरी कर रही हूँ। और फिर मैंने खुद को पूछा कि अभय दाना, और कितने जन्म तुम कैरी करना चाहती हो इस डर को। अगर अभी तुम्हें समझ में आया है कि यह डर है जो तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन में बाधा बनकर खड़ा है, बहुत बड़ा मार है, तो तुम्हें काम तो करना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस तरह से मैंने सोचा, और फिर उसके उसके ऊपर काम करना शुरू किया। जब मैं एकांतवास के लिए गई तब मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा सोचा और उसके ऊपर काम किया, और कुछ हद तक मैं सफल भी हो गई। मैं यह नहीं कहूंगी कि 100% उससे निकल गई, लेकिन
जो मेरे धम्म जीवन में बाधा बनकर वो डर खड़ा रहता था, वो थोड़ा-सा बाजू हट गया। तो कुछ हद तक मैं काम कर रही। तो वैसे ही मैं देखती हूँ अगर आसक्ति बहुत ज़्यादा निर्माण होती है या कुछ गलत नकारात्मक बातें ज़्यादा उत्पन्न होती है, तो मैं खुद को ही कहती हूँ, शायद तुम ही हो क्रांतिकारक, क्रांति करने वाला, जिसने मुझे यह जन्म दिया है, जिसके कारण मैंने यह जन्म लिया है। तो मैं इसके आगे कैरी नहीं करूँगी तुझे, तुझे तो मुझे देखना चाहिए या तुझ पर मैंने काम करना चाहिए। तुझे मार करके मैंने देख लिया है, अभी तुझे कैसे हटाना इसके बारे में मैंने गंभीरता से काम करना चाहिए। तो इस तरह मैं खुद के लिए देखती हूँ और खुद के बारे में काम करती हूँ। एक प्रकार से मेरे माँ के साथ मैं संवाद करती हूँ, उनके साथ बात करती हूँ। तो उसके ऊपर उठने के लिए मुझे थोड़ी मदद होती है। तो हमने भी, हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी भाइयों तथा बहनों और कई सारी ऐसी बातें होंगी। मेरे अंदर डर होगा, आसक्ति होगा और कई बातें होंगी। आपके अंदर दूसरी कोई चीजें होंगी जो बहुत प्रभावी होंगी, बहुत प्रभावी ढंग से आपके सामने खड़ी रहती है और बहुत ही प्रभावी ढंग से बार-बार वो आपको बना रही है, आपका घर बना रही है। तो ऐसी जो मजबूत बातें हैं उसको देखने की जरूरत है और उसको पहचानने की जरूरत है और उसको पहचान कर काम करने की जरूरत है। धम्म के प्रकाश में उसको देखना है और धम्म का आधार लेकर उसके ऊपर हमने काम करने की जरूरत है। तो यह जो घर है वो हमारी खुद की पहचान बनाता है, सेल्फ आइडेंटिटी जिसको हम कहते हैं, खुद की पहचान, एक हमारा अस्तित्व, इसको वो बनाता है, उसको पक्का करता है। तो जब ये होता है तब स्वामित्व की जो भावना है वो प्रबल होती है। स्वामित्व की प्रबल चाह होती है और हम खुद को दुनिया के केंद्र में रखते हैं, दुनिया को सेंटर में रखते हैं। मतलब खुद को ज्यादा महत्व देते हैं, बस मैं और मेरा, इसके बारे में हम सोचते रहते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो यह मैं हूँ, यह मेरा है, या यह मैं नहीं हूँ, यह मेरा नहीं है, इस तरह से हम सोचते हैं और मैं की जो भावना है यह प्रबल होती है और यह जो मैं की भावना है, स्व की भावना है, यही हमारे घर को पक्का करती है। तो कुछ लाइन्स मुझे याद आई है, इसके पहले भी मैंने कही है तो आपने सुनी भी होंगी, फिर भी मैं कहूंगी। भीतर शून्य, बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। भीतर शून्य, बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं नहीं है मुझ में फिर भी, मैं नहीं है मुझ में फिर भी, मैं ही मैं का शोर है। तो जिसे मैं कह सकूं, मेरा कह सकूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इस मैं के शोर में हम गुम होते जा रहे हैं। कई जन्म से हम इस शोर में गुम गए हैं, गुम हो गए हैं और इस यह जो शोर है इतना ज्यादा है कि निर्वाण की जो गूंज है हमें सुनाई नहीं दे रही है। हमारे अंदर की तृष्णा, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, स्पर्धा, आसक्ति हमें दौड़ा रही है और हम बस भाग रहे हैं। वो हमारे पीछे है और हम उसके आगे आगे भाग रहे हैं। जैसे अविद्या और संस्कार के बारे में हमने देखा है, अविद्या की स्थिति शराबी के जैसे होती है और उस स्थिति में वो क्या उल्टी सीधी हरकतें करता है, उसको वह समझता नहीं है। उस तरह से हमारी स्थिति है और बस हम भागे जा रहे हैं। तो वहां पे बुद्ध ने दरवाजा खोल के रखा है, हमारे लिए दरवाजा खुला करके रखा है। बुद्ध हमें पुकार रहे हैं कि बाहर निकलो, उस गृह कारक की ट्रेन से उतर जाओ और खोज की ट्रेन पे चढ़ जाओ, निर्वाण की ट्रेन में चढ़ जाओ। हाथ देने के लिए
बुद्ध हाथ सामने किए हुए है, लेकिन हम ना उसकी आवाज सुन पाते हैं इस मय के शोर में, ना वो प्रकाशमान दरवाजा देख पा रहे हैं और ना उनका हाथ पकड़ पा रहे हैं। अगर हमें हमारा भविष्य बदलना है, तो वर्तमान के कर्म बदलने होंगे। जैसे कर्म हम करते आ रहे हैं, जिससे हमारा आज निर्माण हुआ है। हमारे भूतकाल के कर्म ने हमारा आज जो है वो निर्माण किया है। अगर हम वैसे ही कर्म करते रहेंगे, तो हमारा भविष्य भी जैसे आज है वैसा होगा, वो बदलने वाला नहीं है। तो अगर आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं, तो हमारे जो आज के कर्म है उसको बदलने की जरूरत है। तो जो भी वेदनाओं का आघात हम पर हो रहा है, उसको सृजनात्मक प्रतिसाद देने की जरूरत है। जो प्रतिक्रिया हमें तृष्णा में ढकेलती है, उसको रोकना है और श्रद्धा के तरफ, निर्वाण के तरफ लेकर जाने वाली सृजक प्रतिसाद कैसे देना चाहिए, इसका प्रशिक्षण खुद को देने की जरूरत है। तो अभी हमारा अ, श्रद्धा शिविर चल रहा था और ब्रह्मचारिणी विद्याधारिणी उस शिविर का नेतृत्व कर रही थी। उन्होंने एक कहानी बताई, मतलब छोटी सी कहानी है। उन्होंने कहा कि एक चींटी है, उसको नागपुर से मुंबई जाना है। अगर वो सोचती है कि मैं अकेली निकल जाऊंगी और मुंबई पहुंच जाऊंगी, तो शायद कई जन्म उसको लग सकते हैं मुंबई पहुंचने के लिए। लेकिन अगर वो किसी कपड़ों के मतलब जो कोई नागपुर से मुंबई जा रहा है, उसके कपड़ों पर अगर वो चढ़ जाती है, अगर वो ट्रेन, तो वो जल्दी से पहुंच जाएंगी। मतलब अगर वो ट्रेन से जाती है तो कुछ घंटों में पहुंच जाएंगी, अगर वो प्लेन से जाता है, विमान से जाता है, तो 1.5-2 घंटे में वो पहुंच जाएंगी। तो आ, अगर हमें निर्वाण तक जल्दी पहुंचना है और हमें लगता है कि मैं अकेला जा सकता हूँ, मुझे धम्म की जरूरत नहीं, बुद्ध की जरूरत नहीं, मैं अकेला चला निकलूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा, तो ये शायद मुश्किल है। तो इसलिए हमें अगर निर्वाण तक अगर जल्दी से पहुंचना है, तो बुद्ध की उंगली को कसकर पकड़िए और बुद्ध की उंगली को बिल्कुल मत छोड़िए, तो निश्चित रूप से आप जन्म और मृत्यु के भंवर से निकल जाओगे। भव सागर पार करना हमारे लिए आसान होगा। तो हम देखते हैं कि जो गाथा भगवान बुद्ध कहते हैं, जो उदान बुद्ध तो प्राप्ति के बात कहते हैं, अनेक जाति संसार, तो हम देखते हैं कि दो भिन्न भिन्न शक्ति है जो यहाँ काम कर रहे हैं। एक शक्ति है कि कोई बार बार घर बना रहा है, जो दुखदायक है, और दूसरी शक्ति है कि प्रबल चाह है कि घर कौन बना रहा है, इसे खोजने की। तो भव चक्र में 12 निदान जीवन के जो 2 मार्ग है हमें दिखा रहे हैं। ये जब 12 निदान की हम चर्चा कर रहे हैं, इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो 2 जीवन मार्ग हमें बता रहे हैं। एक जो जीवन है वो है जन्म से मृत्यु तक जाने वाला, और दूसरा जो जीवन है वो है जन्म से निर्वाण तक का। तो जो हमारे वर्तमान जीवन में वेदना और तृष्णा के बीच से निकलता है रास्ता, आ, वो जो है वो दूसरा मार्ग है जन्म से निर्वाण तक का, वहां से जाता है। और 2 मार्ग पर चलने वाली 2 ट्रेन है, एक है गृहकार की ट्रेन और दूसरी है खोज की ट्रेन। तो एक ट्रेन का जो ट्रैक है वो चक्राकार है, और वो ट्रेन घूमती रहती है, कहीं नहीं जाती। आप गाड़ी में बैठते हैं, ट्रेन चलती है और उसी स्टेशन पर आ जाती है। और दूसरी जो ट्रेन है वो निर्वाण की ओर जाती है, प्रगति की ओर जाती है। अब
आप पे निर्भर है भाइयों तथा बहनों कि आप गृह कारक की ट्रेन में बैठते हैं या खोज रहा है वो खोज की ट्रेन में बैठते हैं। तो इस पार या उस पार हमारा बल डालते हैं, उसी से हमारा धम्म जीवन चलता है। तो मुझे बुद्धत्व चाहिए, मैं पुनर्जन्म नहीं लेना चाहता या पुनर्जन्म नहीं लेना चाहती, केवल इतना ही सोचना पर्याप्त नहीं है। मैं इस जन्म मृत्यु के भंवर से निकलना चाहती, निर्वाण तक पहुंचना चाहती या निर्वाण तक पहुंचना चाहता, केवल इतना ही सोचना पर्याप्त नहीं है। तो इसके लिए मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए, इसके बारे में हमने सोचने की जरूरत है, इसके बारे में हमने सोचना चाहिए। बहुत बार हम सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन उसके लिए मैं कौन सा कदम उठाने वाला हूँ या उठाने वाली हूँ, यह नहीं सोचते और यही गड़बड़ी हो जाती। तो अगर आध्यात्मिक विकास के लिए आप गंभीर है, अगर आध्यात्मिक विकास के लिए आप गंभीर है, तो एक्टिव प्लान चाहिए। हर क्षण, हर कदम, प्रक्रिया, प्रोसेस महत्वपूर्ण है। अगला कदम मेरा क्या होना है, होना चाहिए, इसके लिए प्रक्रिया या प्रोसेस की जरूरत है। तो हमारे जीवन में उचित उद्देश्य होना बहुत जरूरी है और उचित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, उचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उचित कर्म की जरूरत है, तभी हम उचित फल प्राप्त कर सकते हैं। तो क्षण प्रतिक्षण कोई हमारा घर बना रहा है, उसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। गृहकार घर बनाने में कामयाब हो रहा है या होता है क्योंकि हम उसे देख नहीं पाते हैं। हम जीवन से मूर्ख बनते हैं जब हम यह जानते हैं कि यह घर क्यों और कौन बना रहा है, तो मार को दुम दबा के भागना पड़ता है। संसार के सुख हमें मूर्ख बनाते हैं। अगर हमें पति से सुख मिल रहा, पत्नी से सुख मिल रही, गाड़ी बंगला घर है, या बच्चे हैं, तो इसमें अगर हम सुख ढूंढ रहे हैं, तो यह जो सुख है हमें जन्मों जन्मों से मूर्ख बनाते आ रहे हैं। यह संसार नित्य है, आत्म है, सुरक्षित है, यह मानना भ्रम है, अज्ञान है और झूठ है। अपने आप को हम झूठ बताते हैं कि यह जो जीवन है यह नित्य है। तो आर्य पर्यसन सूत्र में अपने शिष्यों को भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब वे सिद्धार्थ थे, तब वे सोच रहे थे कि जब मैं खुद अनित्य हूँ, तो मैं अनित्य के पीछे क्यों भाग रहा हूँ। जब मैं खुद संस्कारित हूँ, तो मैं इस असंस्कारितता के पीछे क्यों भाग रहा हूँ। यह तो अनार्य की खोज है। अगर मैं अनित्य हूँ, अगर मैं संस्कारित हूँ, तो मुझे नित्य की, निर्वाण की, असंस्कारितता की खोज करनी चाहिए। यह आर्य की खोज है। तो भाइयों तथा बहनों, बुद्ध ने गृह कारक को ढूंढ लिया और उसे उद्ध्वस्त कर लिया। गृह कारक नहीं तो गृह नहीं। बुद्ध की खोज यहाँ समाप्त हुई और बुद्ध ने हमें भी इस शिक्षा को देकर हम भी उनके तरह अपना घर उद्ध्वस्त कर सकते हैं और निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। इसका मार्ग हमें बताया है। तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि बुद्ध की इस महान शिक्षा से आप भी अपने गृह कारक को ढूंढने में कामयाब हो और उसकी सब कड़ियां तोड़कर निर्वाण की प्राप्ति हो और जो सच्चा सुख है, सच्ची सुरक्षितता है, आपको प्राप्त हो। आपने मुझे शांति से सुना, इसलिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपका पुण्यानुमोदन करती हूँ। बुद्ध की प्रतीत्य समुत्पाद की शिक्षा भाइयों तथा बहनों आसान नहीं है, इसके लिए सही में दृष्टि की जरूरत है, लेकिन मेरी क्षमता के अनुसार मैंने इसको बताने का प्रयास किया है। नागपुर बुद्धिस्ट सेंटर ने मुझे यह देने का मौका दिया है, इसलिए मैं उनका पुण्यानुमोदन करती हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ। और मैं यहीं पे रुकती हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।